हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जियोलॉजिक्स पर। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत यह हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने ऑलरेडी डाइजेस्टिव सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, ठीक है। फिर हमने बात किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। ये दो टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो थर्ड जो टॉपिक है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, इसमें हम बात करेंगे अबाउट सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड या जिसको हम लार ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, या हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हम समझेंगे कि सलाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, कितने इसके टाइप्स हैं, ठीक है, सलाइवा का कंपोजिशन क्या है और क्या फंक्शन होता है सलाइवा का, राइट। तो पहले हम सलाइवरी ग्लैंड की परिभाषा की बात करते हैं। सो वी कैन डिफाइन सलाइवरी ग्लैंड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस द सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? दीज आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, that produce the saliva। इनका फंक्शन क्या है? they produce the saliva। हमने ऑलरेडी पिछले डिस्कस कर लिया है कि आपके पिछले लेक्चर में बात किया था हमने कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ग्लैंड। एक आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दूसरा टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप इज एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमारे बॉडी में जितनी भी ग्रंथियां या ग्लैंड्स होते हैं, इनके दो टाइप हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, राइट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, देखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड दे कंटेन द, इनकी क्या है, दे कंटेन द डक्ट, डक्ट या नलिकाएं इनको बोलते हैं, ठीक है। इनकी ट्यूब्स होती हैं इनके पास, एंड दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, राइट। और हमने क्या बताया था आपको कि व्हाटएवर एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस, वो जो भी अपना हार्मोन या कोई केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कहाँ जाएगा? इट विल गो आइदर आउटसाइड द बॉडी और इनटू द बॉडी कैविटी, ठीक है। या तो वो हमारे शरीर से बाहर जाएगा या शरीर की किसी कैविटी में जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल सलाइवरी ग्लैंड क्या है? दिस इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा कहाँ जाएगा? वो हमारे मुंह की कैविटी में जाता है, बक्कल कैविटी में जाता है, ठीक है। यू कैन आल्सो स्पिट द सलाइवा आउटसाइड द माउथ, राइट। सिमिलरली जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और मिल्क कहाँ जाता है? ये भी बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। स्वेट ग्लैंड, जिसको पसीने की ग्रंथियां होती हैं, पसीना प्रोड्यूस करती हैं, पसीना कहाँ जाता है? बॉडी से बाहर जाता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी प्रोड्यूस होगा वो या तो बॉडी के बाहर जाएगा या बॉडी की किसी कैविटी में जाएगा, ठीक है। वहीं एंडोक्राइन ग्लैंड दीज आर कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। इनके पास कोई आपका डक्ट या नली नहीं होती है। ये जो चीज प्रोड्यूस करते हैं, अपना हार्मोन या कोई केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो कहाँ जाता है? इट विल गो डायरेक्टली इन द ब्लड, वो हमारे खून में जाएगा, ठीक है। और खून के साथ होते हुए अपने टारगेट साइट पे जाएगा और अपने टारगेट साइट पर जाकर वो एक्ट करेगा, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है, पेनक्रियास हो गया, राइट। सो देयर आर सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस द सलाइवा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। देखिए सलाइवरी ग्लैंड को हमने दो मेजर ग्रुप्स में बांटा है। वन इज माइनर सलाइवरी ग्लैंड और दूसरे क्या है आपके मेजर सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। जो बच्चों माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे जो ओरल कैविटी है या बकल कैविटी है, ठीक है, मतलब उसकी इनर लाइनिंग में। तो जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती हैं हमारे मुंह के अंदर, ठीक है, या इवन हमारे टंग पे, उन पे ये माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी ओरल कैविटी मतलब गाल के अंदर की साइड में, ठीक है, और हमारे टंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, बट इनके द्वारा बनने वाला सलाइवा की मात्रा बहुत कम होती है, सो दे आर लाइक लेस इंपॉर्टेंट।
मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। इसमें पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड ये हमारे कान के नीचे जो ये वाला हिस्सा, मतलब कह सकते हैं आप गाल वाला, ठीक है, जहाँ पे आप एक मसल्स फील कर सकते हैं, जॉ मसल, उसके नीचे आपका पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड जो होता है, देयर इज अ डक्ट कॉल्ड स्टेनसेंस डक्ट, ठीक है। स्टेनसेंस डक्ट से इसका, ठीक है, मतलब पैरोटिड ग्लैंड जो अपना सलाइवा प्रोड्यूस करता है वो स्टेनसेंस डक्ट के द्वारा हमारे ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में जाता है, राइट। पैरोटिड ग्लैंड जो है, टोटल सलाइवा का 25% सलाइवा हमारा पैरोटिड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर सेकेंड मेजर ग्लैंड में है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। मैंडिबुलर, ये जो वर्ड है बच्चों मैंडिबुलर, दिस कम्स फ्रॉम मैंडिबल्स। मैंडिबल्स का मतलब लोअर जॉ, नीचे के जबड़ों को हम क्या बोलते हैं, मैंडिबल्स। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड हमारे नीचे के जबड़ों के पास में प्रेजेंट होता है, और ये है एक देयर इज अ डक्ट कॉल्ड वार्टन्स डक्ट, ठीक है। वार्टन डक्ट्स के द्वारा हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड ओरल कैविटी से जुड़ा होता है। इसके द्वारा बनने वाला जो सलाइवा है वार्टन कैविटी से होते हुए हमारे ओरल कैविटी में, सॉरी वार्टन डक्ट से होते हुए ओरल कैविटी में जाता है, राइट। तो टोटल सलाइवा का 70% जो है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सब मैंडिबुलर ग्लैंड, राइट। थर्ड मेजर आपका ग्लैंड है वो है सब लिंगुअल ग्लैंड। जो वर्ड है लिंगुअल, लिंगुअल मतलब है टंग, ठीक है, टंग। तो सब लिंगुअल ग्लैंड हमारे माउथ में फ्रंट साइड में जो टंग है, टंग के नीचे स्थित होते हैं, ठीक है। तो ये सारे ग्लैंड पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होंगे, पैरोटिड ग्लैंड के भी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड सब ये क्या है, जोड़े में है, ठीक है। तो सब लिंगुअल ग्लैंड टंग के नीचे स्थित होता है, और इसका जो डक्ट है बच्चों, इसकी जो नलिका है उसका नाम है डक्ट ऑफ रिविनस, ठीक है, डक्ट ऑफ रिविनस। तो डक्ट ऑफ रिविनस के द्वारा इतना जो सलाइवा है वो हमारे ओरल कैविटी में भेजता है। तो इसके द्वारा जो सलाइवा बनता है इट इज अबाउट 5% ऑफ टोटल सलाइवा। देखिए 70% यहाँ बन गया, 70 and 25% यहाँ बन गया, तो 95% ये हो गया, 5% बचा हुआ आपका इससे बनता है। माइनस सलाइवा ग्लैंड से जो सलाइवा बनता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इसको इट इज लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम बात करेंगे अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा, ठीक है। जो सलाइवा सिक्रीट होता है बाय द सलाइवरी ग्लैंड, उसमें क्या क्या तत्व होते हैं, कैसे बना होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सलाइवा इज द लिक्विड यू कैन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सलाइवा में आपका 99.5% क्या है, वाटर है, और 0.5% क्या है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, बेसिकली सलाइवा में वाटर है, कुछ मात्रा में आपका सॉल्यूट्स है। सॉल्यूट्स में देखिए जो मेन मेन चीजें हैं, सॉल्यूट्स में क्या होता है, आपका म्यूकस होगा, ठीक है, आयंस होंगे, देन सलाइवरी एमाइलेज होगा, देन लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये मेन कंपोनेंट्स है आपका सलाइवा में, ठीक है। म्यूकस ये थिक म्यूकस से जो गाढ़ा पदार्थ होता है सलाइवा का, डेट इज द म्यूकस, ठीक है। आयंस की अगर बात करें तो इसमें सोडियम आयन होंगे, पोटेशियम आयन होंगे, क्लोराइड होगा, ठीक है। फिर आपका इट कैन कंटेन हाइड्रोजन आयन, ठीक है। देयर आर मेनी आयंस प्रेजेंट इन द सलाइवा।
इन आयन का मेन फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज अ बफर, ठीक है। मतलब हमारे फूड में अगर हम बहुत एसिडिक या बेसिक चीजें खाते हैं तो उनके पीएच को बैलेंस करने का कार्य ये आयंस करते हैं बेसिकली। देन देयर इज सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज क्या है, इट इज एंजाइम। देखिए बच्चों, किसी भी वर्ड के नाम के एंड में अगर ASE एज आए तो आपको समझ जाना है ये क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है। न्यूक्लियस, पेप्टाइडेज, डाइसैकराइडेज, ऑल ऑफ दीज आर द एंजाइम। तो सलाइवरी एमाइलेज जो है ये क्या करता है, ये बेसिकली इट स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है ओरल कैविटी में, ठीक है। केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देता है इन ओरल कैविटी। और केमिकल डाइजेशन किसका स्टार्ट करेगा, इट स्टार्ट द केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा इन, इट कन्वर्ट द स्टार्च इनटू अ डाइसैकराइडेज, ठीक है। आपका मल्टोज, ठीक है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू मल्टोज। मल्टोज क्या है, एक डाइसैकराइड है, ठीक है, डाइसैकराइड। स्टार्च क्या है, व्हाट इज स्टार्च, इट इज द पॉलीसैकराइड, ठीक है, पॉलीसैकराइड है। पॉलीसैकराइड प्रेजेंट इन द, स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द प्लांट। मतलब पौधे में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो जो आपकी मान लीजिए आलू है, राइस है, या कोई भी प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं हम, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको पता होगा, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पहले मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं स्टार्च को। तो स्टार्च को डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट करता है, ये डाइसैकेराइड, ठीक है। मतलब अगर डाइसैकेराइड में क्या है कि दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है, इस तरह। पॉलीसैकेराइड के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज, इट इज लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, बहुत सारी ग्लूकोज आपस में जुड़ी है, उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, स्टार्च। और स्टार्च को कट कर करके दो दो की यूनिट में बदल देता है, दिस इज कॉल्ड एज माल्टोज डाइसैकेराइड, ठीक है। तो सलाइवा एमाइलेज का ये कार्य है। देन देयर इज आल्सो वन मोर एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा कॉल्ड एज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इट इज एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, या इसको हम बोल सकते हैं एंटीबॉडी ए, ठीक है, एंटीबॉडी ए। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, एक स्पेशल काइंड के, दे आर प्रोटीन्स, ठीक है। हमारे बॉडी में जो बी सेल्स मिलते हैं या बी लिम्फोसाइट इनको बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आपके इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी। इनका कार्य भी क्या है, ये भी क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो लाइसोजाइम एंड इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों साथ में मिलकर बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने बात किया अबाउट कंपोजिशन ऑफ द सलाइवा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ द सलाइवा। सलाइवा क्या क्या कार्य करता है। तो सलाइवा के दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, पहला लुब्रिकेशन का कार्य करता है। सलाइवा हमारे भोजन को लुब्रिकेट करता है, ठीक है। जब हम भोजन को करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाने को लुब्रिकेट करता है, मतलब उसको नरम करने का काम करता है, ठीक है। और लुब्रिकेट करने के होने के कारण उस भोजन को हम आसानी से चबा पाते हैं और निगल पाते हैं, ठीक है। फिर है आपका इट कीप द माउथ मॉइस्ट, वो मुंह में, ठीक है, मुंह में नमी बना के रखता है। अगर सलाइवा ना हो तो माउथ एकदम ड्राई हो जाएगा और हमको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ठीक है।
फिर इट स्टार्ट्स केमिकल डाइजेशन। जैसा हमने बताया आपको सलाइवा एमाइलेज क्या करता है, सलाइवा एमाइलेज के द्वारा केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्ट हो जाता है इन द माउथ, ठीक है। फिर इट हैविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम बक्कल एंड डेंटल इन्फेक्शन। आपका सलाइवा क्या करता है, बक्कल और डेंटल इन्फेक्शन से बचाता है हमको। तो कोई भी हमारा डेंटल या मतलब हमारे दांत का सड़ना है, जो सड़ने का मेन जो कारण है, ठीक है, किसी भी प्रकार के डेंटल इन्फेक्शन का और बक्कल इन्फेक्शन का जो मेन कारण है वो क्या है, आपके बैक्टीरिया, ठीक है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको डेली ब्रश करिए, अच्छे से ब्रश करिए। तो ब्रश करने से अल्टीमेटली क्या होता है, बैक्टीरिया मरते हैं, ठीक है। और साथ में हमारे माउथ में जो लाइसोजाइम और इम्यूनोग्लोबुलिन ए हैं, ठीक है, जो सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्या करते हैं, दे आल्सो किल द बैक्टीरिया। सो दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डेंटल एंड बक्कल इन्फेक्शन, ठीक है। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन है अबाउट द सलाइवा। तो इस तरह से हमने समझा कि सलाइवरी ग्लैंड क्या है, कैसे कार्य करता है, सलाइवा का क्या फंक्शन है, इसके बारे में हमने आज बात किया। अगली क्लास में हम बात करेंगे अबाउट पेनक्रियाज, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस उसमें है डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हमको पढ़ना है। तो सलाइवरी ग्लैंड हमने पढ़ लिया, इसके बाद हम बात करेंगे पेनक्रियाज की, फिर हम बात करेंगे आपका लीवर की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके, सो थैंक यू। आप अगर आपको चैनल ये पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।